नमस्कार दोस्तों। साइंस ऑफ तंत्र में आप लोगों का स्वागत है। पहले डिस्क्लेमर, हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी चाहे 90% से भी ज़्यादा सही जाती हो, पर उन्हें अपने स्टॉक्स में अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह के प्रॉफिट या लॉस की जिम्मेवारी नहीं लेता है और यही सेम डिस्क्लेमर दोस्तों हमारी पेड सर्विस पे भी लागू होता है। जो भी व्यूवर्स हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर उन्हें हमारे द्वारा बताई हुई जानकारी सही और सटीक लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक्स भी करें दोस्तों। और अगर आप भी हमारी पेड सर्विस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ईमेल कर सकते हैं 999100595z@gmail.com पर। निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, सिल्वर, डाउ, नैस्डैक की प्रेडिक्शंस अवेलेबल हैं। सब में पोजिशनल काम करवाते हैं, सिर्फ निफ्टी के अंदर हम इंट्राडे एंड पोजिशनल दोनों काम करवाते हैं। तो अगर आप निफ्टी के अंदर काम करना चाहते हो तो ईमेल कर सकते हो। फीस 10,000 रुपीज़ पर मंथ है। एक्यूरेसी 90% एंड अबाव विद डिस्क्लेमर ज्वाइन कर सकते हो। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। आप लोगों ने देखा कि मार्केट एक बढ़िया गैप डाउन से ओपन हुआ। डाउ जोन्स के अंदर अराउंड 1200 पॉइंट्स का गैप डाउन और अपनी मार्केट भी एक बढ़िया गैप डाउन से ओपन हुई। लेकिन आप एक कमाल की बात देखिए दोस्तों कि ग्लोबली सारा मार्केट डाउन है। डाउ जोन्स भी वहीं खड़ा है फ्लैट, लेकिन अपनी मार्केट वापस वहाँ से ऊपर खींच दी गई। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि डाउ जोन्स इतना डाउन खुला हो और अपनी मार्केट इतनी पॉजिटिव हो गई हो। आप लोगों ने देखा हो तो पता नहीं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा देखा या नहीं देखा कभी ऐसा। और इसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ एक कि एफआईआई ने बाइंग की हुई थी। सीपीआई डाटा नेगेटिव अपना भी और यूएस का भी, उसके बावजूद, और ग्लोबली सारा मार्केट डाउन, उसके बावजूद मार्केट को इतनी भयंकर रूप से खींचा गया। बैंक निफ्टी का तो आप लोगों ने शायद इतना पीसीआर भी कभी नहीं देखा होगा, इतना ओवरबॉट पीसीआर जितना आज बैंक निफ्टी ने दिखाया। मेरे ख्याल से मैंने उसको अराउंड 1.88 तक देखा था। 1.9 भी चला गया हो तो पता नहीं, मैंने 1.88 तक देखा था बैंक निफ्टी का पीसीआर। तो इतना ओवरबॉट जोन के अंदर, और मतलब किसी फंडामेंटल को, किसी टेक्निकल को कुछ भी नहीं मार्केट मान रहा, और सीधा साधा ये क्लियर दिख रहा है कि मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन हो रहा है। ग्राउंड लेवल पे मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं है कि जो वो इतना ऊपर भागा है। आज भी जो भागा है, चलो कोई होगी उनके पास अंदर की कोई खबर तो पता नहीं, पर अभी मेरे ख्याल से तो कोई ऐसी न्यूज़ मुझे तो देखने में नहीं मिली। विक्स इंडिया भी बढ़ा हुआ था, और अपना वो मैंने डाला भी था आप लोगों को दिन में कि बॉन्ड यील्ड्स भी देखी थी मैंने। यार कुछ कहीं तो कुछ मिले। बॉन्ड यील्ड्स भी जो है उस वक्त बढ़ी हुई थी, प्लस में था वो भी, बॉन्ड यील्ड भी तेज़ था। फिर मैंने क्रूड ऑयल देखा, क्रूड ऑयल भी जो है फ्लैट था। तो मतलब कोई ऐसा रीज़न मेरी तो नज़र में आया नहीं, पर हो सकता है कोई अंदर कोई ऐसा रीज़न हो। सिर्फ एक एफआईआई की बाइंग थी 1900 कुछ की सीआर की, उसकी वजह से मार्केट ऐसा चला हो सकता है। डाटा उसको पॉजिटिव मान सकते हैं आप, लेकिन क्या एफआईआई जो है वो इतने भयंकर मोड के अंदर, जब चारों तरफ इतनी भयंकर मंदी दिख रही है और डाउ जोन्स भी जो है वहीं पर फ्लैट खड़ा रहा, 1200 पॉइंट गैप डाउन करके, कोई 100-200 गैप डाउन होता तो मानते भी, 1200 पॉइंट गैप डाउन। थोड़ी वीडियो बड़ी हो सकती है दोस्तों, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा पूरा अच्छे से सुनिएगा, देखिएगा, शायद आप भी इससे सहमत हो। तो 1200 पॉइंट का गैप डाउन कोई हंसी खेल तो है नहीं, मजाक तो है नहीं। और 1200, और फिर वो रिकवर भी नहीं हुआ। रिकवर भी कितना, मेरे ख्याल से 100 से 150 पॉइंट प्लस में था, और अपनी मार्केट इतनी भयंकर रूप से भागी है, प्लस में आ गई वापस। बैंक निफ्टी तो कमाल ही कर दिया, 700 प्लस तक चली गई थी, और निफ्टी ने भी प्लस में आ गई थी। और हालांकि
नया जो हाई था अपना वो नहीं टूटा है अभी भी, लेकिन शायद 18,114 के आसपास का जो हाई था वो निफ्टी ने नहीं तोड़ा है। बट इतनी भयंकर मैंने ऐसा मैनिपुलेशन कभी नहीं देखा दोस्तों मार्केट के अंदर। और लोग कह रहे हैं कि तेज़ी में आ जाओ, तेज़ी में आ जाओ। अरे किस किस ग्राउंड लेवल पे किस चीज़ के ऊपर आप तेज़ी मांग रहे हो मार्केट के अंदर? सिर्फ एफआईआई बाइंग कर रही है इसके ऊपर। एफआईआई कब सेल मोड में चली जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। आज ही मेरे ख्याल से एफआईआई ने सेल किया हुआ है 1000 कुछ सीआर का, माइनस में है आज एफआईआई। तो कल मतलब कि मार्केट को ये नहीं चले जाएंगे। अब मतलब आधार सिर्फ एफआईआई ही रह गया है क्या? वो खरीदेगा तो ऊपर, वो बेचेगा तो नीचे। मतलब बस ये देखो कि एफआईआई ने आज बाइंग की है या सेलिंग की है, और अगले दिन वैसा ही सौदा कर लो। ये इतना मैनिपुलेशन चल रहा है मार्केट के अंदर, पर इसकी कोई कहीं शिकायत तो हो नहीं सकती है। तो इसके अनुसार अपना ट्रेड्स कीजिए, एफआईआई की बाइंग एंड सेलिंग देखिए और ट्रेड्स कीजिए। और हमें कह रहे हैं लोग कि आप इसमें बाइंग में आ जाइए। अरे बाइंग में कैसे आ जाएं? एफआईआई कब धोखा दे दे कुछ नहीं पता दोस्तों, और देगी, आप देखिएगा देगी। बाकी आपको लगता है तो बाई कीजिए, और इस सिचुएशन में तो मुझे भी लग रहा है कि बाई कीजिए। एफआईआई इसी तरह से बाई कर रही है तो 19,000 20,000 कोई दूर नहीं। बट दोस्तों मैं बाइंग में नहीं जाऊंगा, ना ही मैं किसी को एडवाइस देता कि बाई करके चलो। इस लेवल पे हाईली ओवरबॉट है मार्केट भी, और वैसे भी सेल ऑन राइज में आप लोग जानते हो कि मैं लेवल्स के अनुसार काम करता हूँ। मार्केट भी बोलेगी तो बाई करो, नहीं करूँगा भाई। तो अगर आप लोग भी सहमत हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। 1000 लाइक का टारगेट दिया हुआ है आप लोगों को, वो जल्दी से पूरा कीजिए। और मैं सेल ऑन राइज में ही हूँ, कल के लिए भी सेल ऑन राइज में हूँ, और अब तो शुक्रवार के लिए भी सेल ऑन राइज में हूँ। पहले तो मैं शुक्रवार को सोच रहा था कि 2 दिन मार्केट डाउन जाएगी तो शायद शुक्रवार को मार्केट अप एंड डाउन मूवमेंट दोनों दिखाते हुए रहेगी। पर आज का जो डाउन था वो डाउन नहीं था, बल्कि आज तो अप गया है। तो इसको डाउन कंसीडर कर ही नहीं सकते। पुट वालों का वाकई जो है बुरा हाल कर रखा है मार्केट ने, और कॉल वालों की चांदी हो रखी है। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। बट अगर ये कोई सही तरीके से मार्केट चलती और फिर कॉल वालों के पास ये पैसा आता तो ये सही बात होती दोस्तों। अब ये पैसा कॉल वालों के पास भी टिकने नहीं देंगे, इस बात का भी आप ध्यान रख लीजिएगा। जिस तरह से पुट वालों के पास पैसा नहीं टिकने दिया गया, उसी तरह से कॉल वालों को भी नहीं लेके जाने देंगे। समझदारी इसी में है कि अपने प्रॉफिट्स अगर आप लोगों के पास हैं तो उस प्रॉफिट्स को बुक करके घर ले आइए। नहीं तो कब नहीं पता चलेगा आपको, कब ऐसा ही खेल कॉल वालों के साथ भी खेला जा सकता है। आप पुलिस चिल्लाते रहोगे और मार्केट कब आपको पाताल दिखा दे कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि मैनिपुलेशन चल रहा है दोस्तों, बहुत भयंकर मैनिपुलेशन चल रहा है। ठीक है ना। लेवल्स भी अगर मेरे लेवल्स, अगर जैसा आप लोग जानते हो मैं लेवल्स पे काम करता हूँ, मेरे लेवल्स अगर पॉजिटिव होते तो मैं समझता कि भैया मार्केट वाकई अपसाइड है। लेवल्स भी लगातार नेगेटिव बोल रहे हैं, और ग्लोबली भी मार्केट नेगेटिव है चारों तरफ। अपने मार्केट में ऐसा क्या हो गया भैया? और सीपीआई डाटा भी बढ़ के आया है, उसके बावजूद इतनी भयंकर तेज़ी। बल्कि आरबीआई तो फेलियर के कगार पे आगे, अगर ऐसा ही रिकॉर्ड आगे भी चलता रहा तो आरबीआई को जवाब देना पड़ेगा। तो बट ठीक है, अब जो हो रहा है वो हो रहा है, उसकी शिकायत कहाँ करें? कोई शिकायत नहीं हो सकती ना। तो ठीक है भैया, कॉल में कमाइए आप अगर आप लोगों को लगता है, पर कमाने कॉल में भी नहीं देंगे दोस्तों, क्योंकि कोई फंडामेंटल मार्केट फॉलो कर रही है, कोई टेक्निकली मार्केट फॉलो कर रही है तो आप कमाई कर सकते हो, ठीक है ना। पर अगर कोई किसी चीज़ को फॉलो ही नहीं कर रही है, सिर्फ मैनिपुलेशन के ऊपर मार्केट चल रही है, तो उसको आप कैसे
प्रिडिक्ट कर पाओगे। आप टेक्निकली भी किसी भी एनालिस्ट से पूछिएगा कि वो क्या बिना बायस हो के अगर वो उसको देखते आज की इस फॉल को, तो क्या वो बाई करने की सलाह देते? 1200 पॉइंट डाउ जोन्स नीचे डाउन खड़ा है, तो वो बाई करने की किसी को सलाह देते कि भई आज बाई कीजिए? तो सोचिएगा, समझिएगा। बाकी मैं सेल ऑन राइज के ही पक्ष में हूँ, और अगर आप भी लेवल्स के ऊपर काम करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम हेड्स के अंदर रहते हैं ज़्यादातर, या फिर एवरेज के अंदर रहते हैं, दोनों तरीके से हम काम करते हैं। तो और फिर थोड़ा दूर में काम करते हैं, 2 मंथ की या 1 मंथ की आगे की, तो उस हिसाब से, ताकि संभावनाएं कम हो जाएं लॉसेस की। तो उस हिसाब से अगर आप हमारे हिसाब से ट्रेड करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो, इंट्राडे बेसिस पे भी है और पोजिशनल बेसिस पे भी। हमें और हमारे चैनल को आप लोगों ने भरपूर प्यार दिया दोस्तों, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और इतना ही प्यार आप लोगों ने हमारी पेड सर्विस को भी दिया है, उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।